हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ आईआईबी। बेटा कल अपन ने बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देखा, देन बेसिकली व्हाई माइटोसिस अकर या व्हाई सेल डिवीजन अकर। बात क्लियर बेटा? तो सेल डिवीजन क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करते हुए तीन थियरीज बताई। सबसे पहली कौन सी बताई बेटा? कर्न प्लाज्म थियरी। बात बेटा दूसरा क्या बताया बेटा? सरफेस एरिया थियरी। और तीसरा सेल डिवीजन इज कंप्लीटली अंडर जेनेटिक कंट्रोल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ गए? सारी बात क्लियर है? अब यहां बेटा बेटा एक और पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ाया था बेटा, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पार्थिनोजेनेसिस। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो? कोई दिक्कत इन बात को समझ? अब यहां ध्यान सुनो बेटा। बेटा अब हम कुछ कैलकुलेशंस देख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। बेटा मैंने बोला अ सेल हैव 10 क्रोमोसोम, अ सेल हैव 10 क्रोमोसोम, अ सेल हैव 10 क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो? चलिए अब बताइए, सिर्फ क्रोमोसोम नंबर बताना। बात क्लियर है बेटा? बोलो एस फेज में कितने क्रोमोसोम होंगे? 10। G2 में कितने क्रोमोसोम होंगे? 10। प्रोफेज में कितने क्रोमोसोम होंगे? 10। मेटाफेज में कितने क्रोमोसोम होंगे? 10। बात बेटा एनाफेज में बेसिकली मोनैड डायड गेट कन्वर्टेड टू मोनैड, तो यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? डबल। तो यहां पे कितने क्रोमोसोम होंगे बेटा? 20। एट ईच पोल कितने होंगे बेटा? 10। टीलोफेज में सेल के अंदर कितने होंगे? 20। ईच न्यूक्लियस में कितने होंगे? 10। तो डिवीजन के बाद जो दो डॉटर सेल बनेंगे, ईच डॉटर सेल में कितने आएंगे बेटा? 10। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो? कोई दिक्कत इन बात को समझ? सारी बात क्लियर है? अब यहां बेटा मैंने बोला जीवन फेज में देयर आर 10 क्रोमैटिड। जीवन फेज में देयर आर 10 क्रोमैटिड। क्या बोला? देयर आर 10 क्रोमैटिड। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो? तो जीवन में क्या रहता है बेटा? डायड या मोनैड? मोनैड। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो? एस में डायड। तो बोलो कितने क्रोमैटिड? 20। कितने क्रोमैटिड? 20। कितने क्रोमैटिड? 20। कितने क्रोमैटिड? 20। क्या यहां पे क्रोमैटिड को कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, सिर्फ क्या नंबर डबल होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बता बेटा? तो बोलो कितने क्रोमैटिड? 20। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो? यहां पे बेसिकली एट ईच पोल कितने होंगे बेटा? 10। टीलोफेज में सेल के अंदर कितने होंगे? 20। ईच न्यूक्लियस में कितने होंगे? 10। इस डॉटर सेल को कितने मिलेंगे बेटा? 10। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ? अगर मैंने बोला अ सेल हैव 10 डीएनए, अ सेल हैव 10 डीएनए। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो जीवन में अगर 10 डीएनए है तो बोलो इसमें कितने डीएनए हो जाएंगे? 20। G2 में कितने रहेंगे? 20। प्रोफेज में कितने रहेंगे? 20। मेटाफेज में कितने रहेंगे? 20। एनाफेज में कितने रहेंगे? 20। एट ईच पोल कितने रहेंगे? 10। टीलोफेज में कितने रहेंगे? 20। ईच न्यूक्लियस में कितने रहेंगे? 10। डिवीजन के बाद ईच डॉटर सेल में कितने हो जाएंगे? 10। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो? कोई दिक्कत इन बात को सुनो? सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? ध्यान सुना बेटा। अगर बेसिकली मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ध्यान सुनिएगा बेटा। बेटा आज जो डिस्कस कर रहा हूं उस बात को बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है? मैंने बोला, बिल्कुल ध्यान दो, ठीक है? मैंने बोला A cell have 20 क्रोमोसोम, a cell have 20 क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? सो उसको किस में मानोगे बेटा? जीवन में मानना पड़ेगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो? तो मैंने बोला a cell have 20 क्रोमोसोम, a cell have 20 क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है? सो बोलो जीवन में कितने क्रोमोसोम बोले बेटा? 20। बात क्लियर बेटा? सो यहां पे कितने क्रोमोसोम बोले? 20। तो बोलो कितने क्रोमैटिड? 20। कितने डीएनए? 20। कितने सेंट्रोमियर? 20। बात बेटा? एस फेज में बोलो कितने क्रोमोसोम? 20। क्रोमैटिड 40। डीएनए 40। G2 फेज क्रोमोसोम 20। मैं क्रोमोसोम लिख रहा हूं। बात क्लियर बेटा? क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? मैंने बोला 20 क्रोमोसोम, तो यहां पे भी कितने क्रोमोसोम? 20। 20 20 20। एनाफेज डबल हो जाते हैं 40। एट ईच पोल 20। टीलोफेज 40। ईच न्यूक्लियस 20। ईच डॉटर सेल 20। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो? तो बेटा माइटोसिस के एंड में कितने डॉटर सेल्स बनते हैं बेटा? बोलो रे कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 2। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो? कोई दिक्कत इन बात को समझ? अब यहां ध्यान सुनिएगा, हर एक बात को साथ देना मेरा। यहां बेटा बेटा मैंने बोला अ सेल हैव 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अ सेल हैव 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बोला। बात क्लियर बेटा? सो 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बोलो इसमें क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ते हैं क्या? नहीं। कितना रहेगा बेटा? 2x। यहां पे भी कितना रहेगा? 2x। यहां पे भी कितना रहेगा? 2x। यहां पे भी कितना रहेगा? 2x। यहां पे कितना हो जाएगा? 4x। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो? यहां पे भी एट ईच पोल कितना होगा बेटा? 2x। टीलोफेज में कितना रहेगा बेटा? 4x। ईच न्यूक्लियस में कितना रहेगा बेटा? 2x। एंड ईच डॉटर सेल में कितने रहेंगे बेटा? 2x। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो? कोई दिक्कत इन बातों को सुनो? ध्यान सुनो बेटा। मैंने बोला और सेल हैव 2c नंबर ऑफ क्रोमैटिड। क्या बोला मैंने? सेल हैव 2c नंबर ऑफ क्रोमैटिड। क्रोमैटिड बोला है। बात बेटा? तो सेल हैव 2c नंबर ऑफ क्रोमैटिड। बोलो एस फेज में रेप्लिकेशन होता है तो क्रोमैटिड डबल। बात बेटा? कितने क्रोमैटिड? 4c। 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 ईच पोल 2c। टीलोफेज 4c। ईच न्यूक्लियस 2c। ईच डॉटर सेल 2c।
बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बात को समझ। मैंने बोला अ सेल हैव बेसिकली 4 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, 4 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, 4 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। बात है बेटा। सो मैंने बोला अ सेल हैव 4 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। पिकोग्राम इज अ मेजर ऑफ ग्राम, बात है बेटा, वेट है। बात है बेटा। सो 4 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। तो बोलो यहां पे कितना पिकोग्राम होगा? 8 पिकोग्राम। यहां पे कितना रहेगा बेटा? 8 पिकोग्राम। यहां पे भी कितना रहेगा बेटा? 8 पिकोग्राम। यहां पे भी कितना रहेगा बेटा? 8 पिकोग्राम। यहां पे भी कितना रहेगा बेटा? 8 पिकोग्राम। एट ईच पोल कितना हो जाएगा बेटा? 4 पिकोग्राम। टेलोफेज में सेल में टोटल कितना रहेगा बेटा? 8 पिकोग्राम। ईच न्यूक्लियस में कितना रहेगा बेटा? 4 पिकोग्राम। ईच डॉटर सेल में कितना जाएगा बेटा? 4 पिकोग्राम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुनेगा बेटा। बेटा एक असाइनमेंट शीट दी है आज आपको लेक्चर के बाद, ठीक है? तो लेक्चर के बाद उस असाइनमेंट शीट में मैंने इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, आप खुद फिलअप करो और बेसिकली जो डाउट्स है वो क्लियर करो। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? चलो अब यहां ध्यान सुनिएगा हर एक बात को, ठीक है? जो बेसिक पढ़ा रहा हूं उस बात को ध्यान रखना। बेटा मान लो ये एक सेल है, ये सेल डिवाइड कर रहा है, मतलब पहले G1 से S में जाएगा, S से G2 में जाएगा, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होंगे, फिर 2 न्यूक्लियस बन जाएगा और बेसिकली यही सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा। बेटा ये सेल डिवाइड होके 2 सेल बने, मतलब डिवीजन के बाद बेसिकली क्या वो पुराना सेल रहेगा क्या? नहीं। डिवीजन के बाद क्या ये पुराना सेल रहेगा क्या? नहीं। बात है बेटा, क्योंकि वही सेल डिवाइड होके क्या बन गए बेटा? 2 सेल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब बेसिकली वापस से डिवीजन होगा तो इससे कितने बनेंगे? 2, और इससे कितने बनेंगे? 2। इससे 2 बनेंगे, मतलब यही डिवाइड होके 2 बन गया, यही डिवाइड होके 2 बन गया। क्या ये 2 रहे क्या अब? नहीं। बात क्लियर बेटा? क्या ये 2 रहे क्या? नहीं। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ के साथ देना, याद रखना। क्या अब ये 2 रहे क्या? नहीं। तो जब मैं बोलता हूं एक सेल का डिवीजन हुआ, एक सेल के डिवीजन से 2 सेल बने, तो अब बेसिकली कितने सेल से बेटा? 2। कारण अब ये सेल रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि यही सेल डिवाइड होके तो क्या बना बेटा? 2 सेल। यही सेल डिवाइड होके तो क्या बना बेटा? 2 सेल। बात क्लियर है क्या बेटा? यही सेल, और ये 2 डिवाइड होके क्या बने बेटा? 4 सेल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो जब 4 सेल बन गए तो क्या पुराने सेल्स रहे क्या? नहीं। पुराने सेल्स रहे क्या? नहीं। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ? वापिस से समझाता हूं इस बात को, ध्यान सुनेगा, हर एक बात को ध्यान सुनेगा, ठीक है? ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे किसी बात के लिए, ठीक है? याद बेटा, मैंने बोला और सेल डिवाइड, एक सेल डिवाइड होकर कितने सेल्स बनाएगा? 2। तो एक बार डिवीजन हुआ तो कितने सेल्स बने बेटा? 2। क्या 3 होंगे क्या? नहीं। यही डिवाइड होकर ये 2 बन गया, बराबर है कि नहीं बेटा? ये सुनो, तो क्या इस सेल को गिनती में लोगे क्या? नहीं। अब दूसरी बार डिवीजन होगा तो 2 से कितने बनेंगे? 4। दूसरी बार डिवीजन होगा तो दूसरी बार 2 का डिवीजन होगा तो 10 बेसिकली 2 से कितने बनेंगे? 4। फिर 4 से कितने बनेंगे? 8। फिर 8 से कितने बनेंगे? 16। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो? तो ध्यान सुनना, नंबर ऑफ सेल्स, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना, इस फॉर्मूला को याद रखना बेटा। नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 2 raised to the power of n. Number of cells is equal to 2 raised to the power of n, where n is equal to number of division. N is equal to number of division. N is equal to number of division. बात बेटा, इस फॉर्मूला को ध्यान देना बेटा। Number of cells is equal to 2 raised to power of n. Number of cells is equal to 2 raised to power of n. Number of cells is equal to 2 raised to power of n, where n is number of division. N is number of division. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? देखो बेटा, एक बार डिवीजन हुआ 2 raised to power of 1, कितने डॉटर सेल बने? 2। 2 बार डिवीजन हुआ तो पहले 1 से 2 बनेंगे, फिर 2 से कितने बनेंगे? 4। तो 2 बार डिवीजन हुआ तो 2 raised to power of 2 कितने बनेंगे बेटा? 4। 3 बार डिवीजन हुआ 2 raised to power of 3 कितने बनेंगे? 8। 4 बार डिवीजन हुआ 2 raised to power of 4 कितने बनेंगे बेटा? 16। कितने बनेंगे बेटा? 16। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझिए। तो अगेन नंबर ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? 2 raised to the power of n। वापिस से नंबर ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? 2 raised to power of n, where n is equal to number of division. n is equal to number of division। बात बेटा, अगेन नंबर ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? 2 raised to the power of n, जहां पे n क्या है बेटा? नंबर ऑफ डिविजंस। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ डिविजंस। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ अब अपन आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब बेटा, तो नंबर ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? 2 raised to the power of n, जहां पे n क्या है बेटा? नंबर ऑफ डिविजंस। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ डिविजंस। बात क्लियर बेटा? यस सुनो? चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। If E. coli is allowed to grow for 100 minutes, if E. coli is allowed to grow for 100 minutes, calculate how many E. coli will be formed. पहली बात तो E. coli का सेल साइकिल टाइम कितना है? 20 मिनट्स है। ईस्ट का कितना है? 90 मिनट्स है। ह्यूमन का कितना है? 24 आवर्स है। बात क्लियर है कि बेटा? सो बेटा, E. coli कितने मिनट्स में डिवाइड करता है? 20 मिनट्स। तो मुझे बताओ
100 मिनट्स के अंदर, प्लीज बेटा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं उसको ध्यान देना, 100 मिनट्स के अंदर 20 मिनट्स कितनी बार आते हैं बेटा? 5 बार। मतलब कितनी बार डिवीजन होगा बेटा? 5 टाइम्स डिवीजन होगा। कितनी बार डिवीजन होगा बेटा? 5 टाइम्स डिवीजन होगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? क्योंकि इकोलाई का सेल साइकिल टाइम कितना है बेटा? 20 मिनट्स, और हमने उसको कितनी देर तक ग्रो किया बेटा? 100 मिनट्स। तो 100 मिनट्स में 20 मिनट्स कितनी बार आएंगे बेटा? 5 बार। मतलब डिवीजन कितनी बार होने वाला है बेटा? 5 बार। बात क्लियर बेटा? यस और नो? कैलकुलेट हाउ मेनी इकोलाई विल बी फॉर्म। तो नंबर ऑफ सेल्स मतलब नंबर ऑफ इकोलाई, दैट इज इक्वल टू 2 raised to power of n, वेयर n इज नंबर ऑफ डिवीजन। तो कितनी बार डिवीजन होने वाला है बेटा? 5 बार। तो 2 raised to power of 5 मतलब कितने बनेंगे बेटा? 32 सेल्स। कितने बनेंगे बेटा? 32 सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बातें क्लियर है। मैंने कैसे किया ये बात समझ में आई कि बेटा? मैंने इकोलाई को 100 मिनट्स तक ग्रो किया, लेकिन उसका तो डिवीजन सेल साइकिल टाइम कितना है? 20 मिनट्स। तो 100 मिनट्स में 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट ऐसे 5 बार होंगे, मतलब 5 बार डिवीजन हो जाएगा। बात है बेटा? सो नंबर ऑफ इक्वलाइज सेल्स दैट विल बी इक्वल टू 2 raised to power of n, दैट विल बी इक्वल टू 2 raised to power of 5, दैट इज इक्वल टू 32 सेल्स। बात है बेटा? तो कितने इक्वलाइज सेल्स बनेंगे बेटा? 32 सेल्स। कितने बनेंगे बेटा? 32 सेल्स। बात क्लियर बेटा? यस और नो? बेटा हर एक मॉड्यूल के मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हुए, एक मैं डिस्कस कर रहा हूं और एक आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो आप खुद सॉल्व करो और जो भी बेसिकली दिक्कत आती है बिल्कुल डिस्कस करो। बात क्लियर बेटा? यस और नो? नेक्स्ट, if from a single cell of E. coli 32 E. coli are formed, ठीक है? क्या लिखा हुआ बेटा? if from a single cell of E. coli 32 E. coli cells are formed। मैं तो इतना ही जानता हूं कि नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 2 raised to power of n। बात क्लियर बेटा? so if from a single cell 32 cells are formed, मतलब 32 E. coli are formed, then calculate number of divisions and time taken। बेटा नंबर ऑफ सेल्स कितने बने हैं? 32। क्या पूछा है? कितने डिवीजन होंगे? तो मतलब n की वैल्यू पूछी है बेटा। बेटा मैं 32 को n की 2 के पावर में कैसे लिख सकता हूं बेटा? 2 raised to power of 5 इज इक्वल टू 2 raised to power of n। मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 5। तो n क्या है बेटा? नंबर ऑफ डिवीजन। बता बेटा? तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए बेटा? 5। इकोलाई का एक सेल साइकिल टाइम कितना होता है? 20 मिनट्स। तो 5 बार डिवीजन करना है, तो 5 into 20 मतलब बेसिकली कितना बेटा? 100 मिनट्स। तो टोटल टाइम कितना लिया होगा बेटा? 100 मिनट्स। टोटल टाइम कितना लिया होगा बेटा? 100 मिनट्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ ले। तो बेटा नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 2 raised to power of n। तो क्वेश्चन ने दिया है कि भाई 32 सेल्स बने हुए, तो 32 सेल्स बने हुए, अपने को फाइंड आउट करने कितने डिवीजन हुए। तो मैंने 32 को 2 की पावर में लिख दिया, तो 2 raised to power of n, तो n के बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 5। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे बेटा? 5। एक इकोलाई को डिवाइड करने के लिए टोटल कितने मिनट्स लगते हैं? 20 मिनट्स। तो एक बार डिवीजन के लिए 20 मिनट्स, तो 5 बार डिवीजन के लिए 5 into 20 मतलब कितना हो गया बेटा? 100 मिनट्स। बात है बेटा? यस और नो? तो हाउ मच टाइम टेकन, तो आंसर कितना आएगा बेटा? 100 मिनट्स। कोई दिक्कत, सारी बात क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देखना, इफ 1/8 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड अप बाय E. coli cells, then how much time is required to fill up entire tube? How much time is required to fill up entire tube? बात है बेटा? ध्यान सुन बेटा, जो मैं पूछे जवाब देना। बेटा ये मान लो E. coli है, ये कितने मिनट्स के बाद डिवाइड करेगा? 20 मिनट्स। तो बेटा 20 मिनट्स के बाद वो 1 से कितने बन जाएंगे? 2। और 20 मिनट्स के बाद 2 से कितने बनेंगे बेटा? 4। और 20 मिनट्स के बाद 4 से कितने बनेंगे बेटा? 8। 4 से कितने बनेंगे बेटा? 8। बराबर है कि नहीं? और 20 मिनट्स के बाद 4 से कितने बन जाएंगे बेटा? 8 बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। बात क्लियर बेटा? यस और नो? मतलब हर 20 मिनट्स में इकोलाई की क्वांटिटी सेम रहती है या डबल हो जाती है? डबल हो जाती है। इतना बेसिक समझ में आया कि नहीं बेटा? कि हर 20 मिनट्स में इकोलाई की क्वांटिटी सेम रहेगी या डबल हो जाएगी? डबल। कि मतलब अभी एक इकोलाई है, 20 मिनट्स के बाद 2 हो जाएंगे, और 20 मिनट्स के बाद 4 हो जाएंगे, और 20 मिनट्स के बाद 8 हो जाएंगे। मतलब हर 20 मिनट में इकोलाई की क्वांटिटी क्या हो जाती है बेटा? डबल। क्या हो जाती है बेटा? डबल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो मैं इतना समझ गया कि एवरी 20 मिनट्स में इकोलाई की क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा? डबल। क्या हो जाएगी बेटा? डबल। बात बेटा? अब क्वेश्चन ने क्या लिखा वो देखते हैं। इफ 1/8 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, पहली बात तो एक टेस्ट ट्यूब बना लो बेटा। जो क्वेश्चन ने लिखा है ना बेटा वो बनाना सीखो, ठीक है? 1/8 ऑफ टेस्ट ट्यूब मतलब टेस्ट ट्यूब के कितने पार्ट करने? 8 पार्ट करने। बात बेटा? ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गए ना बेटा? ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 1/8 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड बाय E. coli,
तो 1/8 मतलब 8 में से एक पार्ट इक्वलाइज से भरा हुआ है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान से बेटा, तो 1/8 फिल्ड अप है, बराबर बेटा। हर 20 मिनट्स में इक्वलाई की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? डबल। हर 20 मिनट्स में इक्वलाई की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? डबल। बात है बेटा? तो 1/8 है, 20 मिनट्स होगा, 20 मिनट्स होगा, तो 1/8 का डबल मतलब 2/8 हो जाएगा बेटा। ये सुनो, अब इसको डिवीजन मत करते बैठना, याद रखो बेटा। 1/8 है तो ये बेसिकली डबल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2/8। ये सुनो, तो 20 मिनट्स के बाद ये कितना बन जाएगा? 2/8। अब 2/8 है और 20 मिनट्स के बाद 2/8 का डबल कितना हो जाएगा? 4/8। अरे हाँ कि ना? ये सुनो, तो देखो बेटा, फर्स्ट 1/8 है तो 20 मिनट्स हुए तो ये दोनों भर गए बेटा, 2/8 हो गया। अब दो भर गए तो इसका डबल हो जाएगा, तो कितना भर जाएगा बेटा? 4/8 हो जाएगा। ये सुनो, 4/8 हो गया और 20 मिनट्स के बाद 4/8 का डबल कितना हो जाएगा बेटा? 8/8। 4/8 का डबल कितना हो जाएगा बेटा? 8/8, मतलब पूरा भर जाएगा बेटा। ये सुनो, तो कितनी बार डिवीजन हुआ है? 1 2 3, मतलब 20 + 20 + 20 मतलब 60 मिनट्स। तो टोटल ट्यूब को भरने के लिए कितने मिनट्स लगे बेटा? 60 मिनट्स। कितने लगे बेटा? 60 मिनट्स। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सारी बातें क्लियर है? तो ध्यान से बेटा, क्वेश्चन ने क्या दिया था मुझे? इफ 1/8 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड अप बाय इकोलाई। मैं इतना जानता हूं कि इकोलाई का सेल साइकिल टाइम कितना है बेटा? 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स होंगे तो 1/8 का डबल होगा, कितना होगा बेटा? 2/8। और 20 मिनट्स होंगे तो 2/8 का डबल कितना होगा बेटा? 4/8। और 20 मिनट्स होंगे तो 4/8 का डबल कितना होगा बेटा? 8/8, मतलब पूरी टेस्ट ट्यूब भर गई। तो 20 + 20 + 20 कितने मिनट्स लगे बेटा? 60 मिनट्स। कितने मिनट्स लगे बेटा? 60 मिनट्स। बात बेटा, सो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू फिल अप एंटायर टेस्ट ट्यूब? दैट इज 60 मिनट्स। कितने मिनट्स लगेंगे बेटा? 60 मिनट्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को, सारी बातें क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। हर एक मॉड्यूल के आपको क्वेश्चन दिए बेटा, सॉल्व करना बिल्कुल ध्यान रखना। इफ देर आर 10⁵ equalized cells, क्या लिखा बेटा? इफ देर आर 10⁵ equalized cells allowed to grow for 80 minutes। चलो, टोटल टाइम कितना लिया अपन ने? 80 मिनट्स। मैं इतना जानता हूं इकोलाई का सेल साइकिल टाइम कितना होता है? 20 मिनट्स। तो 80 मिनट्स में 20 मिनट्स कितनी बार आते हैं बेटा? 4 बार। तो डिवीजन कितनी बार होने वाला है? 4 बार। डिवीजन कितनी बार होने वाला है? 4 बार। कितने सेल्स है इकोलाई के? 10⁵, 10⁵, बराबर बेटा। इसका कितनी बार डिवीजन करना है? 4 बार। तो बोलो, पहली बार डिवीजन होगा तो 10⁵ का डबल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10⁻10। 10⁻10 का डबल 10⁻20। 10⁻20 का डबल 10⁻40। क्या ये सही है क्या? बेटा एक चीज याद रखो, ये क्या है? 10 है, बराबर बेटा। प्लीज बिल्कुल ध्यान से बेटा, 10⁻2 मतलब 100। मैंने 10⁻4 किया, मतलब ये कितना बन गया? 10,000 हो गया, बराबर बेटा। मतलब अगर मैं जब पावर को डबल करता हूं, क्या एक्चुअली में डबल हो रहा है या बेसिकली मनी मल्टीपल टाइम्स बढ़ रहा है? मल्टीपल टाइम्स बढ़ रहा है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो पावर को कभी भी डबल नहीं करते। दिस मेथड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कभी भी पावर के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? क्योंकि जब बेसिकली मैं 10⁻1 लिखता हूं, ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है? सो जब मैंने लिखा 10⁻1, ठीक है, 10⁻1, और बेसिकली मैंने इसको डबल किया 10⁻2, तो 10⁻10 मतलब 10 होता है, 10⁻2 मतलब 100 होता है। मतलब मैंने इसको 10 टाइम्स बढ़ा दिया, 10 टाइम्स बढ़ा दिया। लेकिन 10 टाइम्स बढ़ता है या सिर्फ डबल होता है? सिर्फ डबल होता है। बात ये रखे बेटा, ये सुनो। सो कभी भी पावर के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पावर को डबल करते हो, एक्चुअली में आप डबल नहीं करते हो, आप उसको 10 गुना आगे बढ़ाते हो। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। तो ध्यान सुनो, क्वेश्चन ने क्या दिया है? इफ देर आर 10⁵ equalized cells, मतलब there are 1 × 10⁵ equalized cells। yes or no? कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है? अब ये डिवाइड होगा तो एक डिवीजन के बाद 4 बार डिवीजन होगा, तो एक बार डिवीजन के बाद तो कितने बनेंगे? 2 × 10⁵। दूसरी बार डिवीजन होगा तो 2 का डबल कितना होगा बेटा? 2 का डबल कितना होगा बेटा? 4। 4 × 10⁵। बात क्लियर बेटा? तीसरी बार डिवीजन होगा तो 4 का डबल कितना होगा बेटा? अरे बोलो यार, 8 × 10⁵। बात क्लियर है बेटा? एंड बेसिकली चौथी बार डिवीजन होगा तो 8 का डबल कितना होगा बेटा? 16 × 10⁵। 16 × 10⁵। बात बेटा? तो 4 बार डिवीजन के बाद कितने इक्वलाइज्ड सेल्स बनेंगे बेटा? 16 × 10⁵। कितने बनेंगे बेटा? 16 × 10⁵। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, तो जब भी पावर में कोई अंक दिया हो उसको डबल करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि जब अपन
पावर को डबल करते हैं, एक्चुअली में अपन डबल नहीं करते, उसको 10 गुना बढ़ा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उस बात को। बात क्लियर है बेटा? सो 10 बेसिकली क्वेश्चन ने दिया था कि 80 मिनट्स तक अपन ने ग्रो किया तो कितनी बार डिवीजन होने वाला? 4। तो 1 × 10⁵, तो एक बार डिवीजन होगा तो 2 × 10⁵, दूसरी बार होगा तो 2 का डबल 4 × 10⁵, तीसरी बार होगा 4 का डबल 8 × 10⁵, चौथे बार डिवीजन होगा 8 का डबल 16 × 10⁵। बात बेटा, सो कितने सेल्स बनेंगे बेटा? 16 × 10⁵। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर है? अब यहां ध्यान दे बेटा, एक अपने आप में एक बहुत अच्छा यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान समझना। इफ डिवीजन टाइम ऑफ बैक्टीरिया इज 1 मिनट, अब इकोलाई वगैरह के बारे में मत सोचो, उसने बोल दिया कि डिवीजन टाइम कितना है बेटा? 1 मिनट। बात क्लियर बेटा? इफ इट रिक्वायर 1 hour टू फिल अप एंटायर ट्यूब, हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू फिल अप 50 ml? ध्यान सुनना, गड़बड़ी मत करना बेटा, ठीक है? ध्यान सुनो बेटा, जो मैं पूछे जवाब देना। अभी एक इकोलाई है, 20 मिनट्स के बाद कितने बन जाएंगे? 2, और 20 मिनट्स के बाद कितने बन जाएंगे? 4, और 20 मिनट्स के बाद कितने बन जाएंगे? 8। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो, जो पूछो जवाब देना। तो अगर मान लो मैंने बोला 20 + 20 मतलब 40 मिनट्स हो गया, ठीक है? तो ध्यान सुना, अगर अभी 8 है, ध्यान सुना जो मैं बोलने जा रहा हूं, हर 20 मिनट्स में अगर डबल होते हैं, हर 20 मिनट्स में अगर डबल होते हैं, हर 20 मिनट्स में अगर डबल होते हैं, तो 20 मिनट पहले क्या रहेंगे? डबल या हाफ? हाफ। कि अभी अगर 8 है तो 20 मिनट पहले कितने रहेंगे? 4। 20 मिनट पहले कितने रहेंगे? 2। 20 मिनट पहले कितने रहेंगे? 1। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो, तो हर 20 मिनट्स में अगर डबल होते हैं तो हर 20 मिनट के पहले क्या रहेंगे? हाफ। क्या रहेंगे बेटा? हाफ। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर है? वापिस से, हर 20 मिनट में इकोलाई की क्वांटिटी क्या होती है बेटा? डबल। तो और 20 मिनट में डबल होती है तो 20 मिनट पहले वो क्या रहेगा? हाफ। 20 मिनट पहले वो क्या रहेगा बेटा? हाफ। बराबर कि नहीं बेटा? यस सुनो, अब याद बेटा, क्वेश्चन ने दिया बैक्टीरिया का डिवीजन टाइम 1 मिनट है, मतलब हर 1 मिनट में उसकी क्वांटिटी क्या होगी? डबल। हर 1 मिनट में उसकी क्वांटिटी क्या होगी? डबल। अगर 1 मिनट में डबल होगी तो 1 मिनट पहले क्या रहेगा? हाफ। वापिस से, हर 1 मिनट में बैक्टीरिया की क्वांटिटी क्या होगी? डबल। तो 1 मिनट पहले वो क्या रहेगा? हाफ। बराबर है कि नहीं बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत इन बात को समझ, ध्यान सुनो बेटा, कि अगर मान लो अभी एक बैक्टीरिया है, 1 मिनट के बाद कितने बनेंगे? 2, 1 मिनट के बाद कितने बनेंगे? 4, और 1 मिनट के बाद कितने बनेंगे? 8। तो अभी अगर 8 है तो 1 मिनट पहले कितने रहेंगे? 4। 1 मिनट पहले कितने रहेंगे? 2। 1 मिनट पहले कितने रहेंगे? 1। बात है बेटा? सो हर 1 मिनट में अगर वो डबल हो रहा है तो 1 मिनट पहले वो क्या रहेगा? हाफ। 1 मिनट पहले वो क्या रहेगा बेटा? हाफ। ये सुनो, कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर? तो ध्यान सुनो बेटा, ठीक है? क्वेश्चन बोल रहा है इफ डिवीजन टाइम ऑफ बैक्टीरिया इज 1 मिनट एंड इट रिक्वायर 1 hour टू फिल अप एंटायर ट्यूब। तो चलो ट्यूब बना लो, तो पूरा ट्यूब भरने के लिए 1 hour लगता है। 1 hour मतलब 60 मिनट्स लगता है। यस और नो? तो बेसिकली मान लो कि भाई एंटायर ट्यूब ऑफ 100 ml, ये जो ट्यूब है वो 100 ml का है। बात क्लियर है बेटा? सो इट रिक्वायर 100 ml का ट्यूब भरने के लिए 60 मिनट्स चाहिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 ml भरने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा? 50 ml भरने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा? प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना। बैक्टीरिया का डिवीजन टाइम कितना है? 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में उसकी क्वांटिटी क्या होती है? डबल। तो 1 मिनट पहले वो क्या रहेगा? हाफ। 1 मिनट पहले हाफ रहेगा, तो इसके 1 मिनट पहले वो हाफ रहेगा, तो इसके 1 मिनट पहले टाइम कितना हो रहा होगा? 59 मिनट्स। यस और नो? तो 50 ml भरने के लिए कितने मिनट्स चाहिए होंगे बेटा? 59 मिनट्स। कितने मिनट्स चाहिए होंगे बेटा? 59 मिनट्स। वापिस से समझाऊं क्या? चलो यहां बेटा, प्लीज घबराइएगा नहीं, है ना? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, याद बेटा, ठीक है? ये एक टेस्ट ट्यूब है, अगर बेसिकली 100 ml भरने के लिए इट रिक्वायर 1 hour, 1 hour मतलब 60 मिनट, 60 मिनट्स। बात क्लियर है बेटा? मैं इतना जानता हूं बैक्टीरिया का डिवीजन टाइम कितना है? 1 मिनट। तो हर 1 मिनट में वो डबल होता है, तो हर 1 मिनट पहले, तो मतलब इसके 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले टाइम कितना हो रहा होगा? 59 मिनट। तो इसके 1 मिनट पहले वो हाफ रहेगा, तो हाफ मतलब कितना होगा? 50 ml। ये सो नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ। तो 50 ml भरने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा बेटा? 59 मिनट्स। कितना चाहिए होगा बेटा? 59 मिनट्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन भी लिखा है मैंने, उसको भी मैं डिस्कस करता हूं, ध्यान सुनो। इफ डिवीजन टाइम ऑफ बैक्टीरिया इज 3 मिनट्स, मतलब हर 3 मिनट में उसकी क्वांटिटी क्या होती है? डबल। तो 3 मिनट पहले वो क्या रहेगा? हाफ। 3 मिनट पहले वो क्या रहेगा बेटा? हाफ। बात बेटा? यस और नो? तो अगर मान लो 100 ml की एक ट्यूब है और उसको भरने के लिए 1 hour चाहिए। 1 hour मतलब बेसिकली 60 मिनट चाहिए।
मैं इतना जानता हूं कि डिवीजन टाइम ऑफ बैक्टीरिया कितना है 3 मिनट, तो 3 मिनट के बाद अगर वो डबल होता है तो 3 मिनट पहले, तो इसके 3 मिनट पहले टाइम कितना हो रहा होगा 57 मिनट, तो इसके 3 मिनट पहले वो हाफ रहेगा, तो 100 का हाफ कितना होता है 50 ml, बराबर है बेटा, ये सुनो। तो 50 ml ट्यूब भरने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा बेटा 57 मिनट्स, कितना टाइम चाहिए होगा बेटा 57 मिनट्स। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बातें क्लियर है, अरे हाँ के ना। तो बेटा इस टाइप के मॉड्यूल सारे बेसिकली मैंने आपको एक शीट के अंदर दिए हैं, सारे बेसिकली अपने आप सॉल्व करो, जो डाउट्स है उसको डीएसपी टाइम के अंदर क्लियर करो। बात बेटा ध्यान रखो। एक क्वेश्चन देखते बेटा, इफ अ सेल है, प्लीज बेटा काफी शानदार क्वेश्चन है, काफी लोग गलत करते हैं इसको। If a cell have 2C number of chromatid, if a cell have 2C number of chromatid in G1, बात क्लियर बेटा, then which phase will have 4C chromatids? ठीक है, G1 में क्रोमैटिड 2C, S में 4C, G2 में 4C, बात क्लियर बेटा, प्रोफेज में 4C, मेटाफेज में 4C, एनाफेज में 4C, एट ईच पोल 2C, टीलोफेज में 4C, ईच न्यूक्लियस 2C, ईच डॉटर सेल 2C, बात क्लियर बेटा, ये सुनो ध्यान से बोलो क्या बेसिकली कौन से फेज में, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन से फेज में 4C रहेगा, कौन से फेज में 4C रहेगा, ध्यान सुनना। G1 में तो क्या है 2C, S में क्या रहेगा 4C, क्या ये ऑप्शन को अपन करेक्ट बोल सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां पे 2C है, मतलब तो ये आंसर नहीं आएगा। G1 में क्या रहता है 2C, यहां पे क्या रहता है बेटा 4C, क्या ये आंसर आएगा क्या, नहीं, मतलब बेटा G2 में क्या रहेगा बेटा 4C, क्योंकि G1 में 2C है तो यहां पे क्या रहेगा बेटा 4C। M में बोलो क्या होगा बेटा 4C या 2C। When I speak about M phase, I speak about two things, karyokinesis and cytokinesis, karyokinesis and cytokinesis, बात क्लियर है बेटा, ये सुनो, ध्यान सुनेगा हर एक बात को, बिल्कुल ध्यान सुनेगा, karyokinesis and cytokinesis। तो अगर G1 में 2C है तो S में 4C, G2 में 4C, प्रोफेज में 4C, मेटाफेज में 4C, एनाफेज में 4C, टीलोफेज में 4C, यहां तक 4C, लेकिन साइटोकाइनेसिस के बाद ईच डॉटर सेल में कितना हो जाएगा 2C। तो क्या पूरे एम फेज में भी 4C रहता है क्या, नहीं, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस के टाइम पे क्या रहेगा बेटा 4C, साइटोकाइनेसिस के बाद में क्या बन जाएगा 2C। तो इसलिए बेसिकली क्या मैं इसको भी आंसर ठहराऊंगा क्या, नहीं, तो मोर बेटर आंसर क्या रहेगा बेटा G2 फेज, क्या रहेगा बेटा G2 फेज, बात क्लियर है क्या बेटा, यस सुनो। हाँ, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे दिया जाता है, कैरियोकाइनेसिस को बोलते हैं अर्ली एम फेज, क्या बोलते हैं उसको बेटा अर्ली एम फेज, अर्ली एम फेज में मतलब एम फेज में पहला, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, बात बेटा, तो अर्ली एम फेज इज नथिंग बट कैरियोकाइनेसिस एंड लेट एम फेज इज नथिंग बट साइटोकाइनेसिस, लेट एम फेज इज नथिंग बट साइटोकाइनेसिस, बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। तो क्वेश्चन ये बोल रहा था कि कौन से फेज के अंदर 4C क्रोमैटिड रहेंगे, मैं एम फेज के अंदर कंप्लीट 4C की गारंटी नहीं ले सकता, कारण एम फेज के अंदर दो चीज होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में 4C रहेगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस के बाद 2C बन जाएगा, बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। इसलिए बेसिकली आंसर अपन किसको देंगे बेटा G2 फेज, किसको देंगे बेटा G2 फेज, बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। तो बेटा आज के असाइनमेंट के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, अब अपन बेसिकली कुछ एनसीईआरटी की रीडिंग ले लेते हैं, बात क्लियर है क्या बेटा। तो देखो बेटा अपन ने इंटरफेस तक की एनसीईआरटी रीडिंग कंप्लीट की थी, अब अपन एम फेज की रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। याद रखो बेटा एम फेज में क्या लिखा बेटा, इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल, मतलब बेटा मोस्ट ड्रामेटिक क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर कंडेंसेशन होते रहता है, डीकंडेंसेशन होते रहता है, बेसिकली पास आते रहते हैं, जुदा होते रहते हैं, बात क्लियर है क्या बेटा। सो दस बेसिकली इसके अंदर पूरा नाटक चलता रहता है, बात क्लियर बेटा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोस्ट ड्रामेटिक फेज इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। ध्यान सुनो बेटा, इसका मतलब क्या बेटा, इसके अंदर जो भी चीज होती है क्या अपन आंखों से देख पाते हैं क्या, नहीं, अपन इमेजिन करते रहते हैं, मतलब वर्चुअल होता रहता है, मतलब कि मतलब जो भी चीज है सब ऑर्गेनाइज हो रहा है, रीऑर्गेनाइज हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो रहा है, फिर वापस से बन रहा है, कंडेंस हो रहा है, फिर डीकंडेंस हो रहा है, न्यूक्लियस डिसअपियर हो रहा है, फिर रीअपियर हो रहा है, मतलब तो हर चीज रीऑर्गेनाइज होती रहती है, लेकिन वो सारा वर्चुअली होते रहता है, मतलब अपन देख नहीं पाते उसको, बात बेटा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल कंपोनेंट, बात बेटा, ठीक है। नाउ सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम in the parent cell and the progeny cells remain same, it is also called as equational division। बता बेटा कि देखो बेटा अगर G1 फेज में 10 क्रोमोसोम है, बता बेटा S में कितने क्रोमोसोम 10, G2 में 10, प्रोफेज में 10, मेटाफेज में 10, एनाफेज में 20, एट ईच पोल 10, टीलोफेज में 20, ईच न्यूक्लियस 10 10, बता बेटा इस डॉटर सेल 10, तो G1 में भी कितने थे 10, डॉटर सेल में भी कितने 10, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, बता बेटा न्यूक्लियर डिवीजन मतलब क्या, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के अंदर कितने स्टेजेस है 4, कौन से बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या बेटा, G1 होगा, S होगा, G2 होगा, प्रोफेज होगा, मेटाफेज, मतलब आगे प्रोग्रेस करता ही रहता है, बात बेटा, सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड प्रोग्रेसर। बट
वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन ईच स्टेजेस। मतलब बेटा कि अपन बोलते हैं कि भाई प्रोफेज में ये होता है, मेटाफेज ये होता है, एनाफेज में ये होता है, लेकिन ऐसी कोई क्लियर कट लाइन ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट है। बात क्लियर है कि बेटा, तो इसीलिए बेसिकली ठीक है अपन एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ऐसा बोल देते कि प्रोफेज में ऐसा होता है, मेटाफेज में ऐसा होता है, एनाफेज में ऐसा होता है, टीलोफेज में ऐसा होता है, लेकिन ऐसी क्लियर कट लाइन ड्रॉ करना डिफिकल्ट काम होता है। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो बेटा माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली मतलब कैरियोकाइनेसिस डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मतलब बेटा अब प्रोफेज की तरफ ध्यान देते हैं। बात क्लियर है कि बेटा, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। बेटा हर चीज कवर करके लूंगा लेकिन मेरी तरीके से। यहां बेटा, बेटा प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस follows the S and G2 phase। बात करें बेटा, yes or no of interphase। यहां बेटा क्या लिखा है? प्रोफेज which is the first stage of mitosis follows S and G2 phase of interphase। मतलब S होगा, G2 होगा, उसके बाद M होगा, उसमें पहला कैरी होगा, उसमें पहला प्रोफेज होगा। मतलब G2 के बाद क्या होता है बेटा? प्रोफेज। क्या होता है बेटा? प्रोफेज। बात क्लियर है कि बेटा, yes or no? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? देन बेसिकली बेटा प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। मतलब यहां पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स। बात क्लियर है बेटा? तो क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड, मतलब वो बेसिकली पैक हो जाएंगे। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? इंटरफेस में कैसे होते हैं? टैंगल्ड। यहां पे कैसे होते हैं? अनटैंगल्ड। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? दस ड्यूरिंग द प्रोसेस क्रोमैटिन कंडेंसेशन, मतलब क्रोमैटिन विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमैटिड। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? देन सेंट्रोमियर स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स। बात क्लियर है कि बेटा, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम का मतलब क्या बेटा? क्रोमैटिड। क्या है बेटा? क्रोमैटिड। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो कॉम्पैक्ट माइटोटिक मटेरियल यहां पे लिख लो बेटा क्रोमैटिड। बात क्लियर है कि बेटा, क्रोमैटिड मतलब क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? क्रोमैटिड। बात क्लियर बेटा? वेयर क्रोमोसोम्स आर seen to be composed of two chromatids attached together by centromere, मतलब वो डायड फॉर्म में रहेंगे। बात क्लियर है कि बेटा, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, नाउ इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, मतलब बेसिकली नथिंग बट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट। अब ये स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद कौन करता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन इज बेसिकली कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल। ट्यूबुलिन प्रोटीन इज कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल। बात बेटा, सो दस द माइक्रोट्यूब्यूल व्हिच इज द प्रोटीनेशियस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। बात बेटा कि भाई ट्यूबुलिन प्रोटीन बेसिकली एक्टिन बनाने में मदद करेगा और एक्टिन से स्पिंडल फाइबर बनेंगे। मतलब बेटा तो ध्यान सुनना, स्पिंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ एक्टिन, लेकिन वो एक्टिन को बनाने में मदद कौन करता है? ट्यूबुलिन। कौन मदद करता है बेटा? ट्यूबुलिन। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट्स, देन बेसिकली सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, मतलब अर्ली प्रोफेज या लेट प्रोफेज? लेट प्रोफेज। मतलब बेटा ठीक है, व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है? सेल ऑर्गेनल। मतलब सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर। सेल ऑर्गेनल डिसअपियर कब? अर्ली प्रोफेज या लेट प्रोफेज? लेट प्रोफेज। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? देन कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स इन लेट प्रोफेज बट कंप्लीट्स इन मेटाफेज। कंप्लीट्स इन मेटाफेज। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर है? तो दस बेसिकली इट विल स्टार्ट्स इन मेटाफेज। कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर? चलो अब यहां बेटा, सो देखो बेटा, ये अर्ली प्रोफेज है, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। लेट प्रोफेज देखो, फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? देन बेसिकली ध्यान सुन बेटा, कुछ लाइन से यहां की जो एक्सप्लेन कर देता हूं, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, मेटाफेज देख रहे हैं अपन। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एज दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप। मतलब बेस्ट फेज टू स्टडी क्रोमोसोम कौन सा है बेटा? मेटाफेज। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? देन बेसिकली एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड, मतलब डायड फॉर्म में रहते हैं। बराबर है बेटा? ठीक है, which are held together by centromere, which are held together by centromere. Small disc like structure called kinetochore, small disc like structure called kinetochore gets attached. मतलब this serve as the site for attachment of spindle fibers, ब्रैकेट में क्या लिखा है? formed by the spindle fibers, मतलब kinetochore is also made up of spindle fibers. Kinetochore is also made by spindle fibers. बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो देखिए बेटा, ये क्रोमोसोम्स है, ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पे डिस्क लाइक प्रोटीन कॉल्ड kinetochore, डिस्क लाइक प्रोटीन, ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम है। स्पिंडल फाइबर kinetochore पे अटैच होते हैं ना, स्पिंडल फाइबर kinetochore पे अटैच होते हैं ना। सो दस दिस kinetochore, दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, मतलब स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच हो पाएंगे, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच हो पाएंगे। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? ठीक है, मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विथ वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय kinetochore। एक क्रोमोसोम पे कितने kinetochore? दो, एक क्रोमैटिड पे एक। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड एज मेटाफेजिक प्लेन। ध्यान सुनो बेटा, क्या क्या दिया है बेटा? देखो,
अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज मतलब सारे क्रोमोसोम एक लाइन की तरफ आ रहे तो सेंटर में लाना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कांग्रेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कांग्रेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कांग्रेशन, या फिर उसको अपन बोलते हैं मेटाकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मेटाकाइनेसिस। बात क्लियर बेटा? तो सारे क्रोमोसोम एक लाइन में जैसे आ गए तो नाउ दिस इज बेसिकली कॉल्ड मेटाफेज। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, अलाइंड मतलब अरेंज्ड। बात क्लियर है क्या बेटा? बेटा दो पोल्स के बीच के एरिया को अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्पिंडल apparatus। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्पिंडल apparatus। टेक्स्ट बुक में भी लिख लेना, जैसे मैं लिख लेता हूं ना बेटा वैसे ही लिख लेना, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड स्पिंडल apparatus। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्पिंडल apparatus, स्पिंडल apparatus। बात क्लियर है बेटा? और इट कैन बी आल्सो कॉल्ड माइटोटिक apparatus। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? माइटोटिक apparatus, माइटोटिक apparatus। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को? देन बेसिकली एनाफेज। On the onset of anaphase, onset मतलब starting, बात है बेटा, each chromosome are arranged at the metaphasic plate, split simultaneously, मतलब splitting कब होता है? लेट या अर्ली। देखो बेटा, लैंग्वेज में जब मैं बताता हूं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, लेकिन यहां कैसे दिया? ऑन द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, ऑनसेट मतलब स्टार्टिंग, बात है बेटा। सो स्प्लिटिंग अकर इन लेट एनाफेज या अर्ली एनाफेज, बात है बेटा। सो टू डॉटर क्रोमैटिड्स आर नाउ रेफर्ड टू एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर सेल। बात क्लियर है बेटा? कि भाई सेपरेट जब हो जाएंगे तो नाउ ये बेसिकली इस पोल की तरफ जाएंगे, ये इस पोल की तरफ, तो एक डॉटर सेल बनेगा और ये आगे क्या बनेगा? एक डॉटर सेल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को? ध्यान सुना। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड्स द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। बात क्लियर है क्या बेटा? यही अपन ने बताया था ना बेटा। चलो यहां ध्यान दो कि भाई ये जो सेंट्रोमियर है, ये जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, ये पोल की तरफ है, तो दिस इज कॉल्ड लीडिंग एज। बात क्लियर है बेटा? एंड दिस आर्म्स ऑफ क्रोमैटिड आर ट्रेलिंग बिहाइंड, पीछे छूटे हुए। अरे हाँ के ना, ट्रेलिंग बिहाइंड। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, एनाफेज में इंपॉर्टेंट की क्या है? सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमैटिड सेपरेट, क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड पोल, क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड पोल। बात बेटा, बट दे रीचेस द पोल इन टेलोफेज। बात बेटा, ध्यान सुनना, देखो क्या लिखा हुआ है, ये कैसे समझ में आती है मुझे? यहां ध्यान बेटा, यहां पे क्या लिखा है? एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज टेलोफेज, क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेज। बता बेटा, मतलब दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड पोल इन एनाफेज बट दे विल रीच इन टेलोफेज, बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? एंड दे विल बेसिकली डीकंडेंस। बात बेटा, तो डीकंडेंस हो जाएंगे मतलब लूज हो जाएंगे। ध्यान सुनना, अब इन लाइन का मीनिंग समझाता हूं। क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल 4 एंड लूजेस देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? यहां पे क्रोमोसोम आने का तो पूरे डीकंडेंस हो जाएंगे। डीकंडेंस हो गए तो क्या कोई भी क्लियर दिखेगा क्या? नहीं। सो दस दे लूजेस देयर आइडेंटिटी, मतलब एक एक क्रोमोसोम दिखता नहीं है एज क्लियर एलिमेंट। डिस्क्रीट का मतलब है क्लियर। बात है बेटा? सो दे विल नॉट अपीयर क्लियर बिकॉज दे विल अगेन बिकम इंटरबाइंडेड। बात है बेटा? सो टेलोफेज पे पहुंचने के बाद दे विल बी क्लियर या नॉन क्लियर, मतलब दे विल बी आइडेंटिफाइड या नॉन आइडेंटिफाइड, मतलब दे विल गेन द आइडेंटिटी या लूज द आइडेंटिटी। बात क्लियर है बेटा? देन न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड क्रोमोसोम, मतलब रिफॉर्मेशन, एंड न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रिफॉर्मेशन होगा। बात है बेटा? सो एट द एंड ऑफ टेलोफेज एक सेल में कितने न्यूक्लियस होंगे? 2। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? देन बेसिकली साइटोकाइनेसिस। ध्यान से बेटा क्या लिखा हुआ है, प्लीज लाइंस की मीनिंग समझना बेटा। माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर सेल। इसका मतलब माइटोसिस में सिर्फ क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं होता है, इसके बाद बेसिकली साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन करना पड़ता है, और साइटोप्लाज्म की डिवीजन की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? साइटोकाइनेसिस। बता बेटा, ठीक है? इन एनिमल्स दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फुरो, मतलब फुरो मेथड से होता है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? एंड बेसिकली प्लांट सेल में वो रिलेटिवली बेटा कौन से मेथड से होता है बेटा? सेल प्लेट, बिकॉज सेल वॉल इज इनएक्सटेंसिबल का मतलब नॉट एक्सटेंसिबल, बिकॉज इट इज डेड लेयर, डेड लेयर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? देन कॉल्ड सेल प्लेट represents the middle lamella between the wall, मतलब सेल प्लेट इज द प्रीकर्सर ऑफ नेक्स्ट मिडल लैमेला, नेक्स्ट सेल वॉल एंड नेक्स्ट मेम्ब्रेन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? देन क्या लिखा बेटा? ध्यान सुनिएगा,
At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastid get distributed between the two daughter cells. लेकिन ये कैसे होंगे? Evenly या randomly? Randomly. कैसे होंगे बेटा? Randomly. बात क्लियर है क्या बेटा? Yes or no? In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis. मतलब karyokinesis के बाद अगर cytokinesis नहीं हुआ तो सेल यूनिन्यूक्लिएटेड रहेगा या मल्टीन्यूक्लिएटेड? मल्टीन्यूक्लिएटेड. तो मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? सिंसाइटियम. क्या बोलते हैं उसको बेटा? सिंसाइटियम. बात बेटा. तो सिंसाइटियम का एग्जांपल क्या बताते हैं बेटा? लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट. लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट मतलब नारियल पानी. दिस इज ट्रिप्लॉइड. दिस इज ट्रिप्लॉइड. अब एक वैज्ञानिक का सवाल था कि सर अगर मल्टीन्यूक्लिएटेड नारियल पानी अपन ने पी लिया तो अपने को क्या हो जाएगा? अबे गधे, यहां ध्यान दे रहे, कुछ नहीं होता, डाइजेस्ट हो जाता है, सब ब्रेक हो जाता है. बात बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? एवरीथिंग इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड्स. बात क्लियर है कि बेटा? सो वो कितना भी मल्टीन्यूक्लिएटेड रहने दो, उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? तेरे क्रोमोसोम थोड़ी चेंज होने वाले. अगर ऐसे फर्क पड़ जाता था तो तू तो प्लांट भी खाता है. तो क्या प्लांट के क्रोमोसोम तेरे अंदर ऐड हो जाते हैं क्या? नहीं ना. ठीक है, ये बात याद रखो बेटा. आपने मल्टीन्यूक्लिएटेड चीज खाई भी तो आपको क्या है? आप तो उसको डाइजेस्ट कर लेने वाले हो. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो इसलिए वैज्ञानिक ना बने. बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, ध्यान से बेटा. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस. सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, इट इज रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन. बेटा, रिपेयर और रीजनरेशन में क्या फर्क है? रिपेयर मतलब अगर मुझे थोड़ा डैमेज हुआ वो ठीक होना, इज कॉल्ड रिपेयर. लेकिन पूरा ऑर्गन कट गया और ऑर्गन वापस बनना, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन. दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन. बात बेटा. देन the cells of the upper layer of epidermis मतलब ये epidermis and basically inner lining of gut, blood cells मतलब bone marrow. बात बेटा, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे एक्टिव माइटोसिस होता है. कैम्बियम में होता है एंड अपाइकल मेरिस्टेम में होता है. बेस्ट मटेरियल टू स्टडी माइटोसिस क्या है बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम. क्या है बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? देन यहाँ पे एक और लाइन भी दी हुई है, प्लीज यहाँ ध्यान बेटा. Mitosis or equational division is usually restricted to diploid cell in animals. However, in some lower plants and in some social insects, लोअर प्लांट्स बेटा हैप्लॉइड होते हैं, या प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जब आल्गे के बारे में पढ़ेंगे. बात बेटा, सो थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखो किसी चीज का. बात बेटा, बहुत सारे कनेक्शंस रहते हैं डिफरेंट चैप्टर के लिए. तो सोशल इंसेक्ट का एक एग्जांपल क्या बताया बेटा मैंने? हनी बी. क्या बताया बेटा? हनी बी. बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो. हनी बी में माइटोसिस किस में होता है बेटा? हैप्लॉइड सेल. बात क्लियर है बेटा? सो दैट कंप्लीट्स द रीडिंग ऑफ माइटोसिस. तो आज आप असाइनमेंट सॉल्व करो, माइटोसिस तक के बेटा पूरे डाउट्स क्लियर करो. ठीक है बेटा, लेक्चर्स पेंडिंग मत रखो बेटा. ठीक है, ये बात याद रखो बेटा. पढ़ाई होती नहीं, करनी पड़ती है. समय मिलता नहीं, निकालना पड़ता है बेटा. ये बात याद रखो. बहुत लोग कॉल करके बोलते हैं सर मुझे टाइम ही नहीं मिला. बेटा, अगर तुझे जीवन में टाइम नहीं मिला ना, तो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता. ये बात याद रख बेटा. टाइम निकालना ही पड़ता है, तब जाके आदमी बड़ा बनता है बेटा. ठीक है, तो इसलिए बेसिकली जितना भी अभी तक माइटोसिस का बोला उतना पूरा रीडिंग कंप्लीट करो, उसके डाउट्स क्लियर करो. कल अपन देखेंगे मियोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद IIB.